वहीं गुटबाजी को लेकर शक्ति सिंह गोहिल ने क्या कहा है वो भी आप देखिए। मुझे आप में से ही कुछ लोग शुरू में डरा रहे थे कि गुटबाजी है, कैसे यात्रा करोगे, आप भारत जोड़ो करते हो, हरियाणा में कांग्रेस कहां जुड़ेगी। आप सब ने देखा कि सिर्फ कदम नहीं, हमारे नेताओं ने दिल लगा के कदम तो मिलाए, दिल भी मिलाए और साथ मिलके सबने काम किया है। तो शक्ति सिंह गोहिल को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि कदम मिलाने के साथ साथ दिल भी मिले हैं हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं की। और इससे पहले हमने आपको फोटो भी दिखाया जिसमें रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गले मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों के ही चेहरे पर एक मुस्कान है। तो इस तस्वीर के जरिए ये दिखाने की कोशिश की जा रही है शक्ति सिंह गोहिल की तरफ से, क्योंकि नई जिम्मेदारी उनके पास आई है और सबसे बड़ी चुनौती शक्ति सिंह गोहिल के सामने यही है, हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करना। तो इस तस्वीर के जरिए वो ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हरियाणा कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक है, सब एक साथ हैं और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे सब एक साथ मजबूती के साथ लड़ेंगे। और भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भी ये संदेश देने की कोशिश की गई कि भारत जोड़ो यात्रा में एक मंच पर सभी दिग्गज नेता एक साथ मौजूद रहे। तो शक्ति सिंह गोहिल ने यह भी कहा कि मुझे कुछ लोगों ने डराया कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन मुझे ये कहीं नजर नहीं आया। हरियाणा कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक साथ हैं, हरियाणा कांग्रेस मजबूत है और मजबूती के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। और उसका एक एग्जाम्पल भारत जोड़ो यात्रा में भी देखने को मिला है। और शक्ति सिंह गोहिल ने हरियाणा के लोगों का भी धन्यवाद किया है, लेकिन जो मेन सवाल है वो है गुटबाजी का। और डेप्यूटी एडिटर हरियाणा विनोद लामा मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, तस्वीर शेयर की गई है शक्ति सिंह गोहिल की तरफ से, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला दोनों के चेहरे पर मुस्कान, लेकिन मन मिल गए हैं, ये मान लिया जाए क्या? देखिए, निश्चित तौर पर शक्ति सिंह गोहिल ने एक बड़ी बात कही कि जब हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा थी तो उनके मुहिम था और उनको कहीं ना कहीं ये संकेत दिए जा रहे थे कि अगर ये गुटबाजी जिस तरह से हरियाणा में बताई जाती है तमाम नेता नहीं आ पाएंगे। लेकिन वो प्रभारी होने के नाते काफी आज एक तरह से संतुष्ट दिखे। उन्होंने कहा कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। ये तस्वीर जो आप बता रही हैं, एक अलग गुट जिक्र किया जाता है और गुटों का नाम बिल्कुल सब दर्शकों के सामने है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप है, शैलजा ग्रुप है, किरण चौधरी ग्रुप है और रणदीप सुरजेवाला ग्रुप है। ये ग्रुपों के नाम हरियाणा में लिए जाते हैं। तस्वीर जो दर्शकों के सामने सामने है, खुद प्रभारी ने ट्वीट की है। महत्वपूर्ण ये है कि ये मैसेज हमने कहीं से निकालकर दर्शकों के सामने नहीं रखा है। प्रभारी इसके साथ ये संदेश देना चाह रहे हैं कि हरियाणा में ऑल इज वेल, हरियाणा कांग्रेस में ऑल इज वेल, उसका उदाहरण दिया गया है। किरण चौधरी लगातार कहीं ना कहीं कभी किसी रीजन से कभी किसी रीजन से अपनी अनदेखी के आरोप मौजूदा पीसीसी चीफ हो या फिर नेता प्रतिपक्ष का नाम लिए बिना सवाल उठाती रही थी। अब उनके पैर में चोट है, वो हॉस्पिटलाइज थी, उनसे मिलने तमाम लोग गए। ऐसे में महत्वपूर्ण इस तस्वीर के साथ और जो बयान अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर पहले हुई है उसमें भी ये कहते हुए नजर आए शक्ति सिंह गोहिल कि जिस तरह की बातें थी ऐसा कुछ भी नहीं है। और हरियाणा में तमाम कांग्रेस के लीडर्स ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और ऐसे में शक्ति सिंह गोहिल का जो कि प्रभारी है हरियाणा कांग्रेस के, उनका ये फोटो ट्वीट करके ये संदेश देने की कोशिश है कि हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही सही तमाम जो नेता हैं एक पेज पर हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के लिए। हाँ बिल्कुल विनोद, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल ने इस तस्वीर को ट्वीट करके कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ही सही ये मान लिया कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी तो है, तभी तो सफाई देनी पड़ रही है ट्वीट करके। देखिए, ये राज किसी से छुपा नहीं है। ठीक है, आपका वाजिब सवाल है कि ये कोई कहे कि नहीं थी, इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता क्योंकि मीडिया खुद, मुझे याद है कुछ दिनों पहले शक्ति सिंह गोहिल से दिल्ली में पूछा गया था और बाकायदा नाम लेके वीडियो दिखाकर मैंने कहा था और खुद ही
सवाल में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अगर किसी को कोई परेशानी है तो प्रभारी होने के नाते 24/7 में अवेलेबल हूं, मुझसे बात की जा सकती है। किरण चौधरी से भी मेरी फोन पे बात होती है और उनकी बेटी से भी, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं हरियाणा की, उनसे भी बात होती है। तो निश्चित तौर पर इसको कोई दरकिनार कर ही नहीं सकता चाहकर भी। मतभेद और मनभेद जैसे शब्द भी याद होंगे मनु, पिछले मुझे लगता है कि करीब 6-7 महीने पहले जब अध्यक्ष हुआ करती थी कुमारी शैलजा, उस समय भी ये बात खुलकर राहुल गांधी से मुलाकात के समय दिल्ली आवास पर भी सामने आई थी और उसमें खुद नेताओं ने ऑन कैमरा भी ये बातें कही थी कि मतभेद जरूर है, मनभेद नहीं है कांग्रेस में, सभी मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। हालांकि वो अलग बात है कि उसके बाद कुमारी शैलजा